देश के गृह मंत्री अमित शाह ने हैशटैग किया है और वो हैशटैग है भारत अगेंस्ट प्रोपोगंडा। उन लोगों को जवाब दिया है अपने ट्विटर अकाउंट से जो लोग झूठ फैलाकर इस देश में नफरत की राजनीति करना चाहते हैं और कांग्रेस और कम्युनिस्ट मिलकर के झूठ के आधार पर अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रहे हैं। उन लोगों को अमित शाह ने करारा जवाब दिया है। तो ये जो सपोले हैं ये पल रहे थे बिलों में, ये बिलों से बाहर लाने का काम ये मोदी सरकार कर रही है। ये जितने लोग बिलों से बाहर आएंगे अपनी शकल दिखाएंगे, देखो हम हैं गद्दार, हम हैं दंगाई, पहचान लो हमें। वो फोटो खिंचवा रहे हैं, अपनी सोशल मीडिया पे फोटो डाल रहे हैं, क्लिक करके सेल्फी, लाल किले के सामने खड़े हैं, देखो भाई देखो हम हैं गद्दार, हमें देखो हम आए थे लाल किले पे बवाल करने। कह रहे हैं वीडियो में हमने झंडा फहरा दिता तो ਤੁਹਾਡਾ पता लग दिता। अब की होएगा, अब ਤੁਹਾਨੂੰ जेल होएगी, तब डंडे पाएंगे, फिर की होएगा, फिर तैनू पता लगेगा। एक एक जो दंगाई हैं, जो बवाल करने वाले हैं, उल्टी सीधी भाषा बोलने वाले हैं, देश तोड़ने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ये देश के गृह मंत्री ने और दिल्ली पुलिस ने घोषणा कर दी है। धरपकड़ शुरू हो गई है, लोगों पे इनाम रख दिया गया है और अब इनाम रख दिया गया है उन लोगों पर भी जिन्होंने लाल किले पे गुनाह किया था। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने हैशटैग किया है और वो हैशटैग है भारत अगेंस्ट प्रोपोगंडा। उन लोगों को जवाब दिया है अपने ट्विटर अकाउंट से जो लोग झूठ फैलाकर इस देश में नफरत की राजनीति करना चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं, देश में दंगे फैलाना चाहते हैं, धर्म के आधार पर लोगों को बांट रहे हैं, जाति के आधार पर लोगों को बांट रहे हैं और कांग्रेस और कम्युनिस्ट मिलकर के झूठ के आधार पर अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रहे हैं। उन लोगों को अमित शाह ने करारा जवाब दिया है। अमित शाह ने ट्वीट करते हुए कहा है कि कोई भी प्रचार भारत की एकता को नहीं डिगा सकता, कोई भी प्रचार भारत को नई ऊंचाई प्राप्त करने से नहीं रोक सकता। प्रोपोगंडा केवल प्रगति भारत के भाग्य का फैसला नहीं कर सकता। भारत प्रगति के लिए एकजुट है और एकजुट रहेगा। ये उन्होंने अपना ट्वीट किया है और उसके जरिए देश के दुश्मनों, कांग्रेस, वामपंथी दलों को करारा जवाब दिया है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम झूठ की राजनीति करके, जिस तरह से सीए के टाइम में लोगों को बरगलाया कांग्रेस ने और टुकड़े टुकड़े गैंग मिल गया, देश के मुसलमानों को भड़काकर सड़कों पे ले आया और देश के कुछ शहरों में दंगे तक करा दिए, वो लोग सोच रहे हैं कि वो प्रयोग हमारा सफल रहा। इस बार फिर किसानों के कंधे पर, किसानों के नाम पर, किसान बिल के सहारे दोबारा एक और झूठ चलाया जा रहा है कि ये जो कृषि बिल है, ये तीनों बिल किसी किसानों के नुकसान में है, किसानों की जमीन चली जाएगी, किसान गरीब हो जाएंगे, जो कि एक बहुत बड़ा झूठ है। जिस तरह से सीए में किसी मुसलमान का कोई नुकसान नहीं था, फिर भी झूठ फैलाया गया, बेशर्मी से फैलाया गया, उसको जब खोला गया तब बार बार फैलाया गया। कुछ मूर्ख ऐसे होते हैं जो सड़कों पे बिना समझे उतर जाते हैं, कुछ पार्टी के एजेंटों के रूप में, कुछ पैसे के लालच में, और दोनों तीनों तरह के प्रयोग किए गए। इमोशनल मूर्खता लोगों का इस्तेमाल किया गया, बुद्धि, क्योंकि जो साक्षर नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, उनको यूज किया गया और लालच भी दिया गया। ठीक इसी तरह आज किसान आंदोलन को चलाया जा रहा है, उसमें पैसे का भी लेन देन हो रहा है, विदेशों से फंडिंग की जा रही है, तो उसमें शाही पनीर और दारू और पनीर का तड़का लग रहा है। वहीं उनमें नए नए गाने परोसे जा रहे हैं, मनोरंजन का पूरा इंतजाम किया जा रहा है, विदेशी टेंट तक मंगाए गए हैं। दूसरी तरफ वही बुद्धिहीन लोगों को जिन्होंने कभी को तीनों बिल में से कोई सा पढ़ा नहीं, बिल के बारे में जानते नहीं, जानना चाहते नहीं, बस कोई जाति के नाम पर आ गया है, कोई धर्म के नाम पर आ गया है, कोई मोदी विरोध के कारण आ गया है, कोई देश विरोध के नाम पर आ गया है, और ये सारे लोग आकर के दिल्ली की सड़कों पे अराजकता कर रहे हैं। ऐसे लोगों को अमित शाह का करारा जवाब है कि आप कभी भी भारत की प्रगति को झूठ फैलाकर रोक नहीं सकते, परेशान जरूर कर सकते हो। इस पर आपको बताऊं कि विदेशों से कुछ हैं एक दो ऐसे सिरफिरे लोग जिनका काम नाचना गाना है, उन लोगों ने ट्वीट किया है और वो ट्वीट कर रहे हैं तो उस ट्वीट पे कांग्रेसी खुश हो रहे हैं। कांग्रेसी कह रहे हैं साहब देखिए विदेशों से भी जो गायक हैं वो ट्वीट कर रहे हैं, तो उनके ट्वीट करने से क्या हो गया? सबको पता है
पैसे लेकर के ये सेलिब्रिटी ट्वीट करते हैं। तो एक किसी विदेशी गायक ने अगर ट्वीट कर दिया, उसको आप कोट कर रहे हो, इसका मतलब ये कांग्रेस ने ही करवाया है क्या? तो कांग्रेस ही एजेंडा है। राहुल गांधी विदेश गया और ये ट्वीट आया, इसका मतलब राहुल गांधी और इस ट्वीट में कुछ संबंध है। वो जो रिहाना है, रिहाना के ट्वीट में और राहुल गांधी के विदेश यात्रा में कोई संबंध है क्या? क्योंकि राहुल गांधी चीन जाते हैं तो आंदोलन ज्यादा भड़क जाता है, राहुल गांधी फिर से विदेश जाते हैं तो ये ट्वीट आता है। आखिरकार ये संबंध क्या है और इस पर इतनी बड़ी बात क्या है? आप किसी भी एक गाने वाले को, नाचने वाले को, फिल्म एक्टर को, जिसको हमारे देश का कोई पता नहीं, अगर रिहाना से पूछा जाए कि ये ग्लोब पूरा तुम्हारे सामने है, इसमें बताओ इंडिया कहां है, मैं गारंटी से कह रहा हूं कि नहीं बता सकती। उससे अगर पूछा जाए कि ये किसान बिल तूने पढ़े हैं, क्या होता है भारत का किसान, क्या आंदोलन है, उसको कुछ पता नहीं, बस ट्वीट कर दिया उसने, इनको उठाओ। अरे उठाओ और बिठाओ, हमारा आदमी, हम उठाएंगे या बिठाएंगे। तो उस पर आपको बताऊं, बॉलीवुड के कई कलाकार पक्ष में आए हैं और उन्होंने रिहाना को सबक सिखाया है। उन्होंने ट्वीट किया है, बॉलीवुड के कई हीरोइनों ने, हीरो ने, और उस पर सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, उन्होंने भी ट्वीट किया है और उन्होंने कहा कि भारत की संप्रभुता से समझौता नहीं किया जा सकता, भारत की एकता में कोई, भारत की एकता को कोई डिगा नहीं सकता, और विदेश में बैठे हुए लोग वो दर्शक हो सकते हैं लेकिन पार्टिसिपेंट नहीं हो सकते। ये सचिन तेंदुलकर की तरफ से भी करारा जवाब उस रिहाना को है जो हमारे देश की पॉलिटिक्स में, देश के अंदर बैठे हुए ये जो किसान हैं, तथा कथित किसान आंदोलन कर रहे लोग हैं, इनके पक्ष में खड़ा होना दिखा रही है। तो ये आप समझ लो कि कई बार झूठ फैलाने की कोशिश की है। और जैसे मैं बता रहा हूं, मोदी जी, अमित शाह इसके तो आदी हैं। जब गुजरात में गृह मंत्री थे अमित शाह, मोदी वहां मुख्यमंत्री थे, क्या उस समय झूठ नहीं फैलाया गया? ठीक इसी तरह झूठ फैलाया गया कि ये दंगे मोदी ने कराए, अमित शाह ने कराए, अमित शाह जी को जेल तक करा दी। क्या हुआ? नतीजा आज आपके सामने है कि और सोना बनकर खरा सोना निखर कर सामने आ गया। तब ये हर चाल का जवाब देने में माहिर हो चुके हैं। और इसलिए कोई अगर कांग्रेसी, कोई वामपंथी ये सोच रहा है कि तुम ये आंदोलन चलाकर, ये जो सड़कों पे खेल खेल रहे हो, इस पर चलाकर तुम सरकार को बदनाम कर दोगे, तो अब ये होना नहीं है। सरकारों के खिलाफ आप झूठ बोल सकते हो, सरकारों के खिलाफ मुट्ठी भर लोगों को भड़का सकते हो, लेकिन सरकारों को आप, कम से कम मोदी सरकार को बदनाम नहीं कर सकते। क्योंकि मोदी क्या करना चाहते हैं, मोदी क्या कर रहे हैं, पूरी देश नहीं पूरी दुनिया जान रही है। 2014 के बाद से, जब से मोदी प्रधानमंत्री बने और इस देश में मोदी सरकार आई है, देश में सड़कों का, रेल का जाल बिछ गया है, गरीबों के घर में चूल्हे रोशन हुए हैं, गरीबों को मकान मिल रहा है, 1 करोड़ मकान तक तो दिए जा चुके हैं, 2022 तक सबको मकान मिलना है। और सबके लिए ये सारी योजना जो चल रही है, गरीबी को ध्यान में रखते हुए। कभी किसी किसान की जेब में 1 भी रुपया कांग्रेस के 70 साल के शासन में आया? नहीं आया। गरीब गरीब रहा। लेकिन आज उनको पैसा आ रहा है, नए बजट में और बजट दिया गया है। इस पर कांग्रेसी बौखला रहे हैं कि क्या करें, भाजपा को रोकने के लिए क्या इंतजाम करें। ये मोदी तो 2024 के बाद भी आएगा, ऐसा सर्वे कह रहा है। तो क्या करें? इनके पास एक ही तरीका है, झूठ फैलाओ, झूठ फैलाओ, झूठ फैलाकर ये सोचते हैं कि लोगों को, यहां भारत में अब मजबूरी है, लोग कम पढ़े लिखे हैं, जातियों में बटे हुए हैं, धर्म में बटे हुए हैं, क्योंकि 70 साल जो जहर का इंजेक्शन कांग्रेसियों ने लगाया है इस देश में, लोगों को धर्म पे ही तो लड़ाया है, लोगों को जातियों में ही तो लड़ाया है। और इस जाति और धर्म की लड़ाई कर करके इन्होंने 70 साल राज कर दिया। तो ये सोचते हैं कि यही जो टेक्निक है ये आगे भी काम आएगी, तो टाइम लगेगा। मैं एक बीजेपी के बड़े लीडर से पूछ रहा था, ये जो आंदोलन है खत्म क्यों नहीं होता? उन्होंने कहा कि डंडे के बल पर अगर खत्म करना होता तो हम बैठने ही ना देते। पहली बात, 1 घंटे में खत्म हो सकता है जब चाहेंगे। लेकिन भाजपा जड़ से इस झूठ के फैलाने वालों को खत्म करना चाहती है। झूठ फैलाने वाले जो लोग हैं, उसके पीछे जो ताकतें हैं, उनको उजागर करना चाहती है। देश के जो गद्दार हैं
उनको उजागर करना चाहती है और देश विरोधी गतिविधियों के मंसूबे पालकर जो देश के भोले भाले लोगों को बहला फुसलाकर ढाल बनाकर उनके आगे अपने आगे करके और देश को नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है, उनको उजागर करने का काम ये मोदी सरकार कर रही है। देखो, आज के पहले क्या कोई सोच सकता था कि उत्तर प्रदेश में रहने वाला राकेश टिकैत भी ऐसा हो जाएगा कि वो खुद ऐसी भीड़ इकट्ठी करेगा और दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं, जो उत्तर प्रदेश से ज़्यादातर आते हैं, हरियाणा से आते हैं और ज़्यादातर उसी की जात के हैं, जाट जाति के हैं, उन्हीं पे हमला करवाएगा? ऐसा कोई सोच सकता था क्या? ऐसा सोच लेगा कोई कि उसी स्टेज पर जहां से देश विरोधी एक्टिविटी करी जा रही है, वहां शिवसेना का नेता संजय राउत आकर खड़ा होगा, गलबैयां करेगा राकेश टिकैत के और कहेगा हम तुम्हारे साथ हैं? क्या ऐसा कभी कोई सोच सकता है कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री, वहां की सरकार, जहां की जनता की रक्षा करना, उनकी सुविधा करना, यह उस मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है? वो दिल्ली का मुख्यमंत्री अपनी ही जनता को परेशान करने वाले लोगों के लिए लंगर लगाएगा, उनको सुविधा देगा और उनका स्वागत करेगा, उनको दिल्ली के बॉर्डरों पे बिठाएगा और कहेगा बैठे रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। दिल्ली की बॉर्डर पर लोग जो परेशान हो रहे हैं, दिल्ली के जो फैक्ट्री के उद्योग धंधे बॉर्डर एरिया में बंद हैं, जो दिल्ली की जनता बॉर्डर एरिया में रहती है, वो गंदगी से परेशान है और गंदे लोगों से इस समय परेशान हो रही है। क्या उसकी जिम्मेदारी दिल्ली के मुख्यमंत्री की नहीं है? है, लेकिन वो मुख्यमंत्री अपने प्रदेश की जनता की सुविधा के बजाय वो उन लोगों को बढ़ावा दे रहा है, उन लोगों की सेवा में लगा है, उन लोगों का स्वागत कर रहा है जो लोग दिल्ली को परेशान कर रहे हैं, जो लोग दिल्ली में बवाल करते हैं, जो लोग दिल्ली की पुलिस पर हमला करते हैं। ऐसा मुख्यमंत्री कोई सोच सकता था? देश आजादी को 70 साल हो गए, पश्चिम बंगाल में बहुत बवाल होता है, लेकिन खुल करके आज तक कभी दंगाइयों के किसी ऐसे मंच पर कोई मुख्यमंत्री आकर खड़ा नहीं हुआ है कि 26 जनवरी जैसा कांड हुआ हो जहां 500 करीब पुलिस वाले घायल हो और घायल करने वाले जो नेता उस संचालन कर रहे थे उस भीड़ का, उनके बीच आकर के खड़ा होता है हम तुम्हारे साथ हैं। तो भाई, ये देश पहली बार देख रहा है ऐसे देश के विरोधी के लोग, झूठ फैलाने वाले लोग, गद्दार लोग आज पकड़े जा रहे हैं। राजदीप सरदेसाई जैसा, मृणाल पांडे जैसा, विनोद जैसा ऐसा झूठ फैलाने वाला द वायर, ऐसे और ये ऐसे पत्रकार और ऐसे चैनलों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, ये पहली बार हो रहा है। तो ये जो सपोले हैं, ये पल रहे थे बिलों में, ये बिलों से बाहर लाने का काम ये मोदी सरकार कर रही है। ये जितने लोग बिलों से बाहर आएंगे अपनी शकल दिखाएंगे, देखो हम हैं गद्दार, हम हैं दंगाई, पहचान लो हमें। वो फोटो खिंचवा रहे हैं, अपनी सोशल मीडिया पे फोटो डाल रहे हैं, क्लिक करके सेल्फी, लाल किले के सामने खड़े हैं, देखो भाई देखो हम हैं गद्दार, हमें देखो, हम आए थे लाल किले पे बवाल करने। कह रहे हैं वीडियो में, हमने झंडा फहरा दिता तो ਤੁਹਾਡਾ पता लग दिता, अब की होएगा, अब ਤੁਹਾਨੂੰ जेल होएगी, तब डंडे पाएंगे, फिर की होएगा, फिर तैनू पता लगेगा। तो भाई अब जो अपनी पोल है खुद ही खोलने में लगे हुए हैं। ये काम मोदी सरकार इसलिए कर रही है कि देश की जनता खुद ही जान ले और देश की जनता ही इनको सबक सिखाए। और सबक सिखाने का एक ही तरीका इन नेताओं को, जब इलेक्शन आएगा, ये तो उम्मीद कर रहे हैं कि हम लोगों के बीच जाएंगे, हम कहेंगे मोदी बहुत खराब है, मोदी तो किसान विरोधी है, तो ये लोग मान लेंगे। अरे भाई, अब देश की जनता पढ़ी लिखी हो गई, कुछ मुट्ठी भर लोग आपके पास हैं आंदोलन के नाम पर, लेकिन ज्यादातर लोगों के पास अब मोबाइल फोन और सोशल मीडिया का जमाना है। आज देश का किसान भी पढ़ा लिखा है, उनके बच्चे पढ़ लिख गए हैं और ज्यादातर लोग इसीलिए आंदोलन का रुख नहीं करते बल्कि उल्टा कोस रहे हैं। खालिस्तानी मूवमेंट को दोबारा हवा देने की कोशिश कर रहे हो वामपंथी दल और कांग्रेस, इस देश में फिर से आतंकवाद की कोशिश कर रही है। लेकिन देश के गृह मंत्री इस समय अमित शाह हैं, अमित शाह, जिनको आधुनिक चाणक्य कहा जाता है। तो आपको बता दूं, वो जो भाजपा के लीडर से मैं पूछ रहा था कब तक आंदोलन चलेगा, उन्होंने कहा जिस दिन ये इलाज हो जाएगा ना इन सब का, उस दिन खत्म हो जाएगा। और तब तक ये दीवारें क्यों बनाई गई, कांग्रेस सवाल उठा रही है ना। राहुल गांधी ट्वीट कर रहे थे, पुल बनाओ दीवार मत बनाओ। हाँ, जहां ये धरना चल रहा है ना, आप चाह रहे हो कि वहां एक गवर्नमेंट पुल बना दे,
कि भैया ये जाओ और दिल्ली में वहां गंद मचा के आओ, अराजकता फैलाओ। आपको दीवार अच्छी नहीं लग रही तो दिल्ली पुलिस ने दीवार बना दी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो किसान आंदोलन है इसमें न्याय व्यवस्था देखने का काम दिल्ली पुलिस का है, हम दखल नहीं देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो पुलिस ने दीवार बना दी। अब पुलिस निश्चिंत है कि दीवार बन गई, उसके इस तरफ हम बैठे हैं। पुलिस रोज खड़ी होती है, 24 घंटे खड़ी है, पहरा दे रही है कि बेटा दीवार कूद के इधर आओगे तो हम हैं, और दीवार के परली तरफ तुम हो, बैठे रहो बेटा जब तक बैठना है। तुम्हारी पोल पट्टी, तुम्हारे भाषणबाजी चलने दो। अब हम देखते हैं कि तुम कह रहे थे ना मंच से, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, तो अब दिल्ली पुलिस कह रही है कि बेटा देखना है अब जोर कितना तुम्हारी टांगों में है, तुम्हारे पिछवाड़े में है। कब तक बैठ सकते हो इस मंचों पर? बैठो, आओ गद्दारों एक मंच पर, ताकि तुम्हारे खिलाफ एक एक करके एफआईआर दर्ज होती रहे। कांग्रेसी बौखला रहे हैं कि साहब 26 जनवरी के पहले ही 50 पकड़ लिए थे। अबे भैया 50 पकड़े, 500 नहीं पकड़े, शुक्र करो। मोटे मोटे पकड़े जा रहे हैं, छोटे छोटे पे हाथ नहीं डाल रहे। अभी तो छोटे को छोड़ दिया जा रहा है, मोटे मोटे पकड़े जा रहे हैं। तो 26 जनवरी के पहले भी नजर थी पुलिस की, आज भी नजर है और आगे भी रहेंगे, और गिरफ्तारियां इसी तरह चालू रहेंगी। जिसमें बुद्धि होगी वो अपने चुपचाप घर चला जाएगा, और जो बेवकूफ होगा, बुद्धिहीन होगा, कोई दिमाग से पैदल होगा, वो आपके बहकावे में आकर वहां धरना स्थल पर बैठ जाएगा। पुलिस कैच करनी तो है ही है, पकड़े जाओगे, अगली जिंदगी जेल में। बहुत खाया शाही पनीर, बहुत मसाज कराई, बहुत बढ़िया बढ़िया आपने बिरयानी खाई, अब बेटा अगली जिंदगी जेल में, जिसे जीनी हो वो धरने स्थल में चले जाओ। सरकार तो नोट कर रही है, तुम वहां टेंट लगा लोगे, तुम वहां सीसीटीवी फोड़ दोगे, वहां सीडीआर निकाल लोगे, वो पुलिस के पास ड्रोन है, ड्रोन से तुम्हारी वीडियोग्राफी हो जाती है, टेक्नोलॉजी है, पता लग जाता है। तो एक एक जो दंगाई हैं, जो बवाल करने वाले हैं, उल्टी सीधी भाषा बोलने वाले हैं, देश तोड़ने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, ये देश के गृह मंत्री ने और दिल्ली पुलिस ने घोषणा कर दी है। धरपकड़ शुरू हो गई है, लोगों पे इनाम रख दिया गया है, और अब इनाम रख दिया गया है उन लोगों पर भी जिन्होंने लाल किले पे गुनाह किया था। अब देखना, जिस दीप सिद्धू को ये भाजपा का बता रहे थे, अब पुलिस जब पकड़ेगी ना तब ये कहेंगे इसे क्यों पकड़ लिया। तो बस वो पोल खोलेगा, थोड़े दिन की बात है, इन सब की पोल खुलेगी, और ये तब तक बेशर्मी से बैठे रहेंगे जब तक ये पूरी दुनिया में एक्सपोज ना हो जाएं। अब इनका एक्सपोज होना बाकी रह गया है, ये बेइज्जती करा के यहां से घर जाएंगे तो जरूर।